डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जो है ना जॉर गेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नॉर गेट कंप्लीट करेंगे और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहा होगा और एक बार जो है आप लोग ये जो डिजिटल का कोर्स है आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल थ्योरेटिकल ही हो रहा है। कोई बहुत टफ भी नहीं, बहुत ईजी भी नहीं। जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं किसी भी टॉपिक से उसको इसमें कवर किया जा रहा है। क्लियर है? और अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है, कुछ इसमें डाउट नहीं है कि आप लोग एक बार देख सकते हो। चलो हम लोग पढ़ेंगे आज। ये कल तक हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नॉर गेट के बारे में। यानी ये नॉर गेट जो होता है इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसमें सिंबल देखते हैं और इसको आगे पढ़ते चलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? सेम हमारा होता है जॉर गेट की तरह, बस आगे एक बबल लगा दोगे। क्लियर है? यानी कि जॉर गेट का कंप्लीमेंट होता है एक नॉर गेट। ए बी वाई हमारा क्या होगा? इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक नॉर गेट हो गया। अब ट्रूथ टेबल में क्या होता है? इस ट्रूथ टेबल लिखने से पहले एक पॉइंट लिख लो इसमें। इफ इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इनपुट, मतलब क्या होगा? देन द आउटपुट इज 1, ठीक है, आउटपुट इज 1। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे ए बी दो इनपुट है, ये वाई है, क्लियर है, 0 1 0 1 0 0 1 1, क्लियर है, 0 1 0 1 0 0, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनपुट हमारा है। चलो क्या बोला इसमें? पहले ही बोल दिया सर कि अगर हमारा इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई रहेगा तो क्या होगा? हमारा आउटपुट इवन नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट रहेगा तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। तो हमारा इस केस में 1 होता है और यहाँ पे भी हमारा 1 हो गया, बाकी सारे हो जाते हैं 0। क्लियर है? अब लिखो मिन टर्म, तो y इक्वल टू समेशन ऑफ m, 0 और 3 इसका मिन टर्म हो जाता है। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मिन टर्म का? a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट प्लस ab, यानी कि एक नॉर गेट का हमारा एसओपी फॉर्म में ये एक्सप्रेशन होता है। अब मैक्स टर्म में क्या होगा? पाई कैपिटल M 1 और 2, यानी क्या हो जाएगा? a प्लस बी कम्प्लीमेंट a कम्प्लीमेंट प्लस b। इसको हमेशा ध्यान रखोगे। जैसे मैंने एक्सऑर में भी बताया था एसओपी और पीओएस दोनों में, वैसे ही हम लोग एक्सनॉर में भी एसओपी पीओएस दोनों में देख ले। कभी कभी इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। आप लोग इसको अगर ब्रेक करोगे तब का पहला वाला ही मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए, ये पूछता है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इसको, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका स्विचिंग सर्किट कैसे इसको बनाएंगे। यानी कि एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये दोनों सीरीज में, इसको पी मान लो, ये दोनों भी सॉरी मल्टीप्लिकेशन में इसको क्यू मान लो। तो यहाँ लिख सकते हो पी प्लस क्यू। पी का एक्सप्रेशन क्या है? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। ए बी क्या एंड के साथ है, तो यानी कि दोनों स्विच क्या होगा? आपस में सीरीज में लगेगा। क्यू का भी हमारा ए बी क्या है? सीरीज में लगेगा दोनों स्विच। लेकिन पी प्लस क्यू आपस में क्या होगा? पैरेलल में होगा, क्योंकि और ऑपरेशन हो रहा है। क्लियर है? तो चलो हम लोग बनाते हैं स्विचिंग सर्किट इसका। ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट सीरीज में होगा और ए बी भी आपस में सीरीज में होगा, लेकिन हमारा ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि दोनों हमारा और ऑपरेशन हो रहा है, पी प्लस क्यू। अब एक बार देखोगे कि ये हमारा कैसे सही हो रहा है। चलो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ये ए ये बी, ये हमारा लोड हो गया, ये सोर्स हो गया। क्लियर है? ए बी और ये वाई, 0 यानी कि ऑफ 1 ऑन, 0 ऑफ 1 ऑन, ऑफ ऑफ ऑन ऑन। क्लियर है? यहाँ पे होता है ऑन, बाकी यहाँ ऑफ। ये पता है आपको, 0 पे ऑफ 1 पे ऑन, ये तो आपको पता है टेबल। क्लियर है? चलो अब कोई एक केस लेते हैं हम लोग, ये वाला केस लेते हैं। ए को करते हैं ऑन, ए को ऑन, बी को ऑफ, बी को ऑफ। तो ए कम्प्लीमेंट, ए ऑन है तो ए कम्प्लीमेंट ऑफ हो जाएगा, और बी अगर ऑफ है तो बी कम्प्लीमेंट ऑन हो जाएगा। तो बताओ कोई भी सोर्स लोड को दे पाएगा क्या? इस रास्ते में भी ओपन हो जा रहा है, यहाँ पे यहीं पे ओपन हो जा रहा था। कोई भी हमारा एनर्जी लोड को मिल रहा है कि नहीं? तो बल्ब ग्लो होगा नहीं, यानी कि ऑफ आना चाहिए। तो देखो ऑफ आ रहा है। अब एक ऑन वाला केस लो, चौथा केस लो। चौथा केस में क्या देख रहे हैं कि हमारा क्या बोला इसमें? हमारा इसमें बोला कि ए को ऑन करो, ए को ऑन किया तो ए कम्प्लीमेंट ऑफ हो जाएगा।
बी को ऑन करो, चलो बी को ऑन कर दिए तो बी कम्प्लीमेंट ऑफ हो जाएगा। एक सोर्स के रास्ते, ये वाला रास्ते से हमको जो है ना लोड को एनर्जी मिल रहा है, यानी कि ऑन हो जाएगा। तो देखो ऑन हो रहा है, ठीक है। यही हमारा स्विचिंग सर्किट हो गया किसके लिए, एक्स नॉर गेट के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपको कि हम लोग इसमें पहला चीज़ देखेंगे कि हमारा एक्स नॉर गेट एज बफर कब काम करता है, एज बफर कब काम करता है, एक्स नॉर गेट एज बफर कब काम करता है। एक्स नॉर गेट एज ए बफर कब काम करता है, जैसे हम लोग पहले वाले केस में पढ़े थे ना कि हमारा जॉर गेट जो है कैसे काम करता है, वैसे हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट है एक्स नॉर गेट एज इन्वर्टर। क्लियर है, एक्स नॉर गेट एज इन्वर्टर कैसे काम करता है। चलो वो दोनों पॉइंट हम लोग को यहाँ पे क्लियर करना है। देखते हैं, ये ए हो गया, क्लियर है। यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो देखो क्या होता है, ए एक्स नो इसके यही होता है ना हमारा, या फिर इसको हम लोग यही से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ए एक जॉर 1 क्या होता है, ए एक जॉर 1 क्या होता है बताइए आप लोग, या इसको ब्रेक भी करोगे तब भी आपका क्या आएगा बताओ। ए एक जॉर 1 क्या होता है, पिछले ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ए एक जॉर 1 जो होता है हमारा, बोलो ए एक जॉर 1 क्या होता है, ए कम्प्लीमेंट होता है, ए कम्प्लीमेंट होता है और एक कम्प्लीमेंट पहले से था, यानी कि ये क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्स नॉर गेट एज ए बफर काम करता है। अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं तो क्या होगा, ए एक जॉर 0 का कम्प्लीमेंट, एक जॉर 0 क्या होता है, एक जॉर 0 बताओ क्या होता है, ए होता है, यानी कि ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि हमारा एज ए इन्वर्टर काम करता है। जब हम लोग 0 देते हैं, जब हम लोग 1 देते हैं, एज ए बफर काम करता है। क्लियर है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको याद में रखना जरूरी है। क्लियर है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पहले उसमें पढ़े थे जॉर वाले में, वैसे यहाँ पे भी पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा जो है ए एक्स नॉर 0 क्या होगा, तो हमारा ये ए कम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ए एक्स नॉर 1 क्या होता है, तो हमारा ये ए होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं, ये सब आप लोग अपने से भी फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि नॉर्मली ए जो होता है वहीं आ जाता है, सॉरी 1 आता है ना दोनों ही केस में, 1 1 लोगे तब भी 1, 0 0 लोगे तब भी 1। चौथा ले लो ए एक्स नॉर ए कम्प्लीमेंट, हमारा ये आता है 0। क्लियर है। पांचवा हमारा प्रॉपर्टी होता है ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर एन टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा 2 केस बनता है। पहला केस क्या बनता है, अगर n इवन रहा तब क्या होगा, n इवन रहा तो ये होता है 1। एक बार अपने से चेक कर लोगे सारे प्रॉपर्टीज को, n जब ऑड रहता है ये तो होता है ये नॉर्मली a। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी। अगर हमारा a एक्स नॉर b है और उसका कम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये a एक जॉर b के बराबर आता है, क्योंकि आपको पता है ना एक्स नॉर किसका कम्प्लीमेंट है, एक जॉर का है। तो एक बार और कम्प्लीमेंट करेंगे तो सेल्फ जो फंक्शन होता है वो आ जाता है, ठीक है। 7 बार देखो, अगर a एक जॉर b का होल कम्प्लीमेंट, एक भी इनपुट अगर कम्प्लीमेंट है एक जॉर गेट के साथ, तो इसका रिजल्टेंट एक्स नॉर गेट होता है। ये हमेशा याद रखोगे। मान लो a कम्प्लीमेंट एक जॉर b, यानी कि एक्स नॉर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक भी इनपुट कम्प्लीमेंट आने से वो प्रॉपर्टी अपना चेंज कर लेता है। यहाँ पे a कम्प्लीमेंट एक जॉर b कम्प्लीमेंट, तो भी हमारे एक्स के बराबर, एक जॉर के बराबर होगा, ठीक है। 10th नंबर देखो, 10th नंबर देखते हैं। अगर हमारे पास a कम्प्लीमेंट एक्स नॉर b है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक भी इनपुट कम्प्लीमेंट आने से ये बिहेवियर चेंज करके क्या बन जाएगा, जॉर बन जाएगा, जैसे हम लोग पहले जॉर वाले में करें। a एक्स नॉर b कम्प्लीमेंट, ये भी हमारा एक्स और बन जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 12th देखो, अगर दोनों में लगा दोगे तब भी ये हमारा जॉर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग फिनिश करेंगे इस चैप्टर को, और नेक्स्ट चैप्टर कॉम्बिनेशन सर्किट हम लोग या नंबर सेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर हमारा जॉर गेट जो है
जो हमारा जॉर गेट है उसमें कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग लिखते हैं। जॉर गेट पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर है ना। ऑड नंबर ऑफ वंस आएगा तब ये क्या करेगा, हाई करेगा डिटेक्टर। एक मिनट रुको, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि ये हमारा इनइक्वालिटी डिटेक्टर है। इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी इसको बोला जाता है कहीं पे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सब काम आ जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखो, एंटी कोइंसिडेंट गेट भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं इसमें कि सर इसका आउटपुट जो है वो 1 रहेगा, कब, फॉर ऑड नंबर्स ऑफ वंस पे। क्लियर है, ठीक है। चलो, और प्रॉपर्टी ऑफ एक्सनॉर यहाँ पे अटैच किया हुआ था, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सनॉर गेट के बारे में कि इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। इसमें भी हमारा जो है ना बेसिक चीज़ें पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें कि आउटपुट हमारा 1 कब होता है, इसमें पता है आपको, बोलो, फॉर इवन नंबर ऑफ वंस, ठीक है। दूसरा क्या देखें, इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ये इक्वालिटी डिटेक्टर है। जब इक्वल इनपुट सेम इनपुट रहेगा तो ये हमारा आउट क्या देता है, वैल्यू देता है, यानी कि हाई रहेगा, ठीक है। इसको इक्वालिटी डिटेक्टर भी बोला जाता है। इसको हम लोग कोइंसिडेंट डिटेक्टर भी बोलते हैं, जैसे कोइंसिडेंट गेट बोलते हैं, जैसे पहले वाले को इनकोइंसिडेंट गेट बोलते थे, एंटी कोइंसिडेंट गेट बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया गेट के बारे में। अब जो है हम लोग यहाँ पे आगे शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, या फिर हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। थैंक यू।